हुकूमत कोई भी होगी उसके लिए मौसी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या समझते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है, या नौमुंतखब हुकूमत की तरजीहात पे भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जी बात आपने की कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, क्या आने वाली जो हुकूमत है जो फॉर्म होने जा रही है उनसे हमारी क्या उम्मीदें हैं और क्या हमारे सेक्टर के हवाले से। तो शायद आपको याद हो कि इस इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपको मैंने इसी चैनल पे ये बताया था कि जो नई आने वाली हुकूमत है उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और उनको ये समझना होगा। उनको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कौन से सेक्टर्स हैं हमारे मुल्क में जो रोज़गार जनरेट कर सकते हैं, जो टैक्स जनरेट कर सकते हैं, जो जो एक्टिविटी लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए जनरेट कर सकते हैं। अगर अगर उन्होंने भी इसी तरह जो इससे पहले निगरान हुकूमत की जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कुछ रिलीफ हमें इस सूरत में मिला कि जो हर्डल्स थी, मैं ये सूरत इसलिए कह रहा हूं कि जो हर्डल्स थी वो दूर हुई, उन हर्डल्स में कमी आई। कौन सी हर्डल दूर हुई? 70 का टैक्स दूर नहीं हुआ, टैक्सेस मजीद लग गए, सीवीटी के टैक्सेस मजीद लग गए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर जबू वाली की जानिब गामजन हो गया। कौन सी हर्डल्स आपकी दूर हुई हैं? देखें, आपने कहा 7E, इसी तरह आपने कहा कि मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं जी। मैं बात अभी उस पे तो आता हूँ। ये फेडरल के सारे इश्यूज हैं। मैं पहले तो सिंध गवर्नमेंट के इश्यूज नहीं है, इनकी डोमाइन नहीं है तो वो 7E पे बात करें या जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं उस पर बात करें। उस टैक्सेस की जब हम बात करेंगे तो मैं फिर आज ये दोहरा देता हूँ इस बात को कि बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया हमने कि अगर आप 7E नहीं हटाएंगे ये थ्रेट है हमारी इंडस्ट्री पे। और हमें ये बार बार कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि इस टैक्स के लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया एफबीआर को। तो मैं आपको ये फिर दोहरा देता हूँ कि ये जो वक्ती फ़ायदा आपने सोचा है, जिसको हम कहते हैं कि एसओएस की बुनियाद पे आपने कुछ फंड ले लिए टैक्स के नाम पे, 31 अक्टूबर को जो डेट खत्म हुई और आपको जो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी थी उस पर आपने वो जो 1% 0.5 जो भी जो टैक्स के हैं मुख्तलिफ शहरों में कई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जी। लेकिन आपने इन लॉन्ग टर्म आपने ये खराब किया काम कि आपको जो हमारा सेक्टर टैक्स देगा, आपको जो रेगुलर टैक्स मिलता है वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम मिलेगा इस बार। दूसरी बात ये कि आपने एक्टिविटी रोक दी। एक्टिविटी रोकने का मतलब होता है कि देखें, रोजगार चलेगा जब लोकल इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार चलेगा जब रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी चूंकि आपने मुझसे ये बात की कि क्या रिलीफ आपको मिला फेडरल के हवाले से, तो देखिए मैं पहले लोकल बात कर लूँ कि सिंध की जब हम बात करते हैं या सूबों की हम बात करते हैं तो सूबों में जो सिंध की खास तौर पे मैं बात करूं कि जो अप्रूवल्स के हवाले से जो मुश्किलात थी वो कुछ कम हुई, जो बायलॉज के हवाले से जो चीज़ें थी वो कुछ बेहतर होती नजर आई। रेवेन्यू के हवाले से आपके सामने एक मिसाल है और मैं चाहता हूं कि आप ये रिकॉर्ड पे रखें कि जो रेवेन्यू की जो मिनिस्ट्री थी उसने एक ई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, डिजिटलाइजेशन की है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। लेकिन आपने और मुझे, हम दोनों ने मिलकर अब इसकी हिफाजत भी करनी है।